सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू के पिछली वीडियो में आपने देखा कि जालमा गोकू को लॉर्ड एमा के बारे में बताते हैं और वो लोग अब ग्रैंड प्रिस्ट के खिलाफ प्लान बनाते हैं ताकि ग्रैंड प्रिस्ट को जल्द से जल्द हराया जा सके। अब देखना ये है कि लॉर्ड एमा गोकू की रिक्वेस्ट सुनते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप तक वीडियो रोज पहुंचती रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है ग्रैंड प्रिस्ट से। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो बीरस, तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्या हाल होने वाला है, लेकिन अगर तुम मुझे ये बता देते हो कि तुम्हारे साथी कहाँ पर हैं, तो मैं तुम्हें एक वफादार डिस्ट्रॉयर समझूंगा। तो तुम्हारे पास एक मौका है जिससे तुम अपनी वफादारी साबित कर सकते हो। बीरस अब घबराने लगता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, चलो अपनी वफादारी दिखाओ बीरस। विश कहता है, सोच क्या रहे हो लॉर्ड बीरस, फादर की बात मानिए और बता दीजिए कि वो सभी कहाँ पर है। बीरस कहता है, वो विश मैं बताना तो चाहता हूँ, मगर मुझे ग्रैंड मिनिस्टर से डर लग रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, तुम खुल के बता सकते हो। बीरस विश से कहता है, विश, अगर ग्रैंड मिनिस्टर घूम जाते हैं तो मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या बकवास है। विश कहता है, फादर, मैं इन्हें समझाता हूँ, आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ठीक है, मैं उधर मुंह कर लेता हूँ। अब ग्रैंड प्रिस्ट घूम जाता है। इसके बाद बीरस स्माइल करता है और कहता है, विश, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। और तभी इतना कहते ही बीरस पूरी रफ्तार से ग्रैंड प्रिस्ट की पीठ पर हमला कर देता है। मगर तभी ग्रैंड प्रिस्ट को ये सेंस हो जाता है कि बीरस उस पर वार कर देता है और तभी ग्रैंड प्रिस्ट बीरस को वहीं पर स्टॉप कर देता है। ग्रैंड प्रिस्ट अब स्माइल करता है और कहता है, चाल अच्छी थी लेकिन कोई फायदा नहीं, अब तुम्हारी मौत पक्की है। वैसे तुम्हारा प्लान मुझे पहले ही पता चल गया था। तभी विश कहता है, नहीं फादर, आप प्लान को अभी भी नहीं जान पाए। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो विश। तभी विश ग्रैंड प्रिस्ट पर अपने स्टाफ से हमला कर देता है और विश के स्टाफ में जालमा की एनर्जी होती है। ग्रैंड प्रिस्ट ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें विश से ये उम्मीद नहीं थी। अब बीरस स्माइल करता है और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहां पर विश और बीरस बात कर रहे होते हैं। विश कहता है, लॉर्ड बीरस, आपको मुझ पर कितना भरोसा है। बीरस कहता है, मैंने तुम्हारे साथ सैकड़ों सालों से काम किया है, मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है। विश कहता है, तो फिर लॉर्ड जालमा की एनर्जी मुझे दे दीजिए। बीरस कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो विश। विश कहता है, लॉर्ड बीरस, आप मुझ पर भरोसा करिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप फादर को टच भी नहीं कर सकते हो क्योंकि आप उनके जितने फास्ट नहीं हो। बीरस कहता है, क्या तुम सही बोल रहे हो। विश कहता है, एकदम सही बोल रहा हूँ। इसके बाद फ्लैशबैक ऑफ हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट अब दर्द में होते हैं और उनकी ड्रैगन को कंट्रोल करने की पावर एक तरह से कम हो रही होती है। उनकी बॉडी अब अनकॉन्शियस हो रही होती है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये तुम लोगों ने क्या किया, मुझे बताओ। बीरस कहता है, अब आपके कंट्रोल में जो ड्रैगन्स हैं वो इनएक्टिव हो चुके हैं। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, लेकिन मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है। विश कहता है, फादर, ये करना बेहद ही जरूरी था। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे फादर मत कहना, तुम मेरे बेटे नहीं हो और अब अगली मौत तुम्हारी होगी। अब विश गुस्से में ग्रैंड प्रिस्ट पर हमला करने की कोशिश करता है मगर बीरस उसे रोक देता है और कहता है, विश, रुक जाओ, जब तक हम इस पर हमला नहीं कर रहे हैं ये ऐसे ही रहेगा। अगर हमने इसे मारने की कोशिश करी तो ये दोबारा अपने होश में आ जाएगा। इसके बाद विश और बीरस वहां से चले जाते हैं और अब ग्रैंड प्रिस्ट वहां पर जख्मी हालत में होता है। ग्रैंड प्रिस्ट की बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती। अब सीन जाता है गोकू पर जो कि लगातार लॉर्ड एमा से प्रे कर रहा होता है। सीलस कहता है, लॉर्ड एमा, आपको अब तो उनकी मदद कर देनी चाहिए। लॉर्ड एमा कहते हैं,
चुप करो तुम्हारे कहने पर मैं एक बार इनकी मदद कर चुका हूँ। अब तुम चाहते हो कि मैं फिर से मदद करके प्रकृति का रूल चेंज कर दूं। सीलस कहता है प्रकृति का रूल तो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। ग्रैंड प्रिस्ट अपनी विश से अकुमो की विश को काट दिया है, इसलिए अब सब इक्वल है। लॉर्ड एमा कहते हैं नहीं, मैं उनके मामले में कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब सीन जाता है दूसरे टाइमलाइन में, जो कि मेन टाइमलाइन है, जहाँ पर से ट्रिप गोकू लॉर्ड एमा में समा जाता है। और अब वहाँ पर गोकू के काफी टाइम से घर ना लौटने पर सभी सैड हुए पड़े हैं। चीची गोहान से पूछती है गोहान, क्या तुम्हें गोकू के बारे में पता चला? गोहान कहता है नहीं मॉम, मैंने डैड को हर जगह ढूंढा, यहाँ तक कि पुलिस को भी मैंने कंप्लेंट दे दी है, लेकिन डैड का कोई भी अता पता नहीं है। ना तो उनके कहीं जाने का सुराग है और ना ही उनकी की सेंस हो रही है। इसके बाद वजीटा वहां पर आता है और गोहान पूछता है वजीटा कुछ पता चला? वजीटा कहता है नहीं, मैंने यूनिवर्स के बाहर सब जगह पता किया, किसी भी प्लेनेट के लोगों ने गोकू को आते जाते नहीं देखा। चीची कहती है 1 महीना हो चुका है और गोकू का कुछ पता नहीं है। पहले मैं कभी दुखी नहीं थी क्योंकि मुझे पता रहता था कि गोकू कहाँ पर है, मगर अब दिल बहुत ही दुख रहा है। वजीटा कहता है हमने तो उसे हेवन में भी ढूंढ लिया, अगर वो वहाँ पर होता तो भी हम उसे ले आते, लेकिन पता नहीं वो कहाँ पर है। गोहान कहता है अब टेंशन मत लीजिए मॉम, डैड को हम बहुत जल्दी ही ढूंढ लेंगे, अब आप सब्र रखिए। इसके बाद सीन जाता है वापस से उसी टाइमलाइन में, जहाँ पर विश और बीरस वापस आ जाते हैं। ब्रोली पूछता है बहुत बनी क्या? बीरस कहता है हाँ, प्लान सक्सेसफुल हो गया है, हमने ग्रैंड प्रिस्ट को कमजोर कर दिया है। जॉल्मा कहता है वेरी गुड, अब जब तक हम उस पर वार नहीं करेंगे वो प्रिस्ट तब तक सुन पड़ा रहेगा। बीरस पूछता है लेकिन अब आगे क्या करना है? जॉल्मा कहता है प्रिस्ट को मारना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, उसे लॉर्ड एमा ही मार सकते हैं, इसलिए अब सब कुछ गोकू पर ही डिपेंड है। वजीटा कहता है क्या मुसीबत है यार, हम लोग हाथ पे हाथ रख कर बैठ रहे हैं। ब्रोली कहता है हमें ध्यान देना चाहिए कि कोई ग्रैंड प्रिस्ट पर अटैक या फिर कोई उसके पास ना आ जाए। जॉल्मा कहता है ब्रोली सही कह रहा है, तुम लोग वहां जाओ और हम लोग यहाँ हैं। इसके बाद वजीटा और ब्रोली ग्रैंड प्रिस्ट के पास चले जाते हैं। अब विश कहता है गोकू को देखकर ये लग रहा है कि बात बन नहीं रही है। बीरस कहता है मुझे भी यही लग रहा है विश, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है। इसके बाद सीन जाता है, उनमें से एक गार्ड्स कहता है बस बहुत हुआ, मैं ये सब नहीं देख सकता हूँ, अगर मेरी जान जाती है तो जाने दो, मगर मैं जेनोसामा का पैलेस वापस लेकर ही आऊंगा। अब दूसरा गार्ड कहता है तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। दोनों जेनो पूछते हैं क्या तुम डाई से लड़ने के लिए जाना चाहते हो? गार्ड्स कहते हैं हाँ जेनोसामा, हम उस डाई सिंकिंग को खत्म कर देंगे, अब हम आपको आपके पैलेस में लौटा कर ही रहेंगे। अब दोनों गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को, जो कि कमजोर लग रहा होता है। वजीटा कहता है इसकी आंखें तो खुली लग रही है, क्या ये होश में है? ब्रोली कहता है होश में तो ये है, लेकिन इसकी बॉडी की मूवमेंट खत्म हो चुकी है। ग्रैंड प्रिस्ट अब मन में सोचता है तो ये दोनों मच्छर यहाँ पर है, एक बार मैं सही हो जाऊं फिर तुम्हारी गर्दन तोड़ कर रख दूंगा। वजीटा कहता है बेचारा प्रिस्ट पावर होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहा है। ब्रोली कहता है वजीटा ऐसा मत करो, उसे उकसाओ मत। वजीटा कहता है मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। तभी वहाँ पर जानू के गार्ड्स आ जाते हैं और वो काफी गुस्से में होते हैं। वजीटा पूछता है गार्ड्स आप लोग यहाँ? गार्ड्स कहते हैं पीछे हट जाओ मॉर्टल्स, हम प्रिस्ट का अंत करने आए हैं। तभी ये सुनकर वजीटा शॉक हो जाता है और कहता है ये आप क्या बोल रहे हो?